नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, ब्रेन टीचर्स का ही है क्वेश्चन बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, बी का ए, एल वेरीज डायरेक्टली एज एम। इसका मतलब क्लियर है कि एल बाय एम इज कांस्टेंट एंड एल इज इक्वल टू 5। एल का वैल्यू 5 दिया हुआ है। व्हेन एम इज 2/3, L is equal to 5 when m is 2/3। m का वैल्यू जब 2/3 है तो L 5 है। फाइंड L when m is equal to 16/3। सिंपल सा चीज, हम लोग टेबल बनाएंगे। यह टेबल बनाए, चूंकि L and m वेरीज डायरेक्टली है, यह टेबल बना दीजिए। L हुआ, यह m हुआ। L कहता है कि L इज इक्वल टू 5 है when m इज 2/3। m जब 2/3 है तो L इक्वल टू 5 है। फाइंड L when m इज इक्वल टू, m का वैल्यू जब 16/3 है तो L क्या होगा, यह निकालना है। तो हम यहां मान लेते हैं कि x है, तो यहां जो x का वैल्यू आएगा वही L का वैल्यू होगा। यहां जो x का वैल्यू, यह जब m 16/3 है तो ये क्या होगा, L क्या होगा। तो x मान लेते हैं, x का जो वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ L। तो ये L वेरीज डायरेक्टली एज m, तो कह ही रहा है क्वेश्चन की डायरेक्ट वेरिएशन है। तो क्या लेंगे, m बाई 2/3 इज इक्वल टू x बाई 16/3 होगा। सॉल्व कीजिए तो ये इधर आया तो 5/1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू x बाई 1 इंटू 3/16। या x बाई इतना है, ये एक साथ रहेगा। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एक साथ ही कर सकते हैं, या भी एक साथ रहेगा। ये 5/1 लिख सकते हैं, ये 2/3, इसको x/1 बाई 16/3 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए क्या हो रहा है, तो इधर हो गया 15/2, यह आया 15/2 इक्वल टू 3x बाई 16 आया। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 3x इंटू 2 मीन्स 6x। वी कैन राइट 6x, इसको लिख दीजिए 6x। 2 इंटू 3x 6x इज इक्वल टू 15 इंटू 16। हमको x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू 15 इंटू 16 बाई 6 होगा। 6 से कैंसिल कीजिए तो ये 3 2 जा और 3 5 जा, 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो आया 5 8 जा 40 हो रहा है। ये x इक्वल टू 40 आ रहा है, इसका मतलब L इज इक्वल टू 40 होगा। सो x L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ वी विल टेक B। B को लेना है। B देखिए, इसमें ए बॉलर थ्रोज ए क्रिकेट बॉल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है किसका, बॉल का। बॉल जो थ्रो कर रहा है उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टू रीच द बैट्समैन। देखिए यहां पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि स्पीड जब कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन होगा। यदि डिस्टेंस ज्यादा जाना है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, यदि डिस्टेंस कम कवर करना है तो टाइम कम लगेगा। यदि स्पीड इज कांस्टेंट तो हमको किस स्पीड से चलना है,
36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना डिस्टेंस तय करना है, तो 20 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा सो बताना है। तो पहले तो हमको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना होगा स्पीड को, और ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा, तब टेबल बनाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर बाय 1 आवर, ये स्पीड है। तो 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर हो गया, और 1 आवर को 3600 सेकेंड हो गया। तो अब स्पीड मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस दो जीरो को कैंसिल कीजिए, 36 से 36 कैंसिल, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर में कितना, तो 2 सेकेंड लगेगा। लेकिन इसको टेबल बनाकर आप कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो रहा है। तो यहां पर ऐसे टेबल बना दिए, और हमने लिखा यहां पर स्पीड हो गया, यहां डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस, और यहां क्या होगा टाइम। तो डिस्टेंस इन मीटर है, तो डिस्टेंस जब 20 मीटर है, पहले इसको लिख लीजिए 10 मीटर वाले का, ये आप निकाले हैं 10 मीटर, तो 1 सेकेंड, 10 मीटर तो 1 सेकेंड, तो 20 मीटर में कितना सेकेंड, ये y निकालना है। तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या लिखेंगे, 10/1 इक्वल टू 20/y, तो y इंटू 10 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20/10, दैट इज 2 सेकेंड होगा। ऐसे भी दिखाई दे रहा है, 10 मीटर 1 सेकेंड में, तो 20 मीटर 2 सेकेंड में। सिंपल सा चीज है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, स्वीट्स फ्रॉम ए पैकेट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 50 चिल्ड्रन। स्वीट्स फ्रॉम ए पैकेट, स्वीट्स फ्रॉम ए पैकेट में, पैकेट में फिक्स्ड नंबर ऑफ स्वीट्स होगा, सीधी सी बात है। स्वीट्स फ्रॉम ए पैकेट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 50 चिल्ड्रन, मतलब स्वीट फिक्स्ड है, एंड ईच ऑफ देम रिसीव 4 स्वीट्स। 50 चिल्ड्रन है, तो हर बच्चे को 4 स्वीट्स मिल रहा है, 4 स्वीट्स मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 बच्चे हैं, हर बच्चे को 4 स्वीट्स मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 50 इंटू 4 200 होगा, 4 स्वीट्स। इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 40 चिल्ड्रन, 40 चिल्ड्रन, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि यह केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन है या केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन है। तो आप ऐसे सोचिए कि नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो फिक्स्ड है, तो अब 50 चिल्ड्रन है तो 4 स्वीट्स मिल रहा है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यदि घटा देंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट को ज्यादा मिलेगा। यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन घट गया, 40 स्वीट्स है, 40 बच्चे में बांटना है, तो ज्यादा स्वीट्स, अब 4 से अधिक स्वीट्स मिलेगा हर बच्चे को। यदि 20 बच्चे में बांटना है, तो उससे भी ज्यादा स्वीट्स मिलेगा। यदि एक ही बच्चे को देना है, तो सीधा पूरा का पूरा स्वीट्स उसी बच्चे को मिल जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटाने से नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन है। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्वीट्स फिक्स है नंबर ऑफ स्वीट्स। तो 50 बच्चे को, यदि मान लीजिए जैसे आप बर्थडे में जाते हैं, बच्चे को बांटने, स्वीट्स बांटते हैं, तो आप देख लेते हैं कि कितना स्वीट्स आया, कितना टॉफी आया, कितना टॉफी पापा ने खरीद कर दिया है। अब उसके अनुसार आप बांटते हैं। आपके पास जितना, यदि 200 टॉफी आपके पास है और क्लास में 50 बच्चा है, तब आप जोड़ कर ले गए कि अच्छा हर बच्चे को 4 टॉफी मिलेगा, हर दोस्त को हम 4 टॉफी दे देंगे। लेकिन आप क्लास में गए तो पता चला कि आज 10 बच्चा आया ही नहीं, आज तो 40 बच्चे ही आए हुए हैं। तब आप सोच रहे हो 40 बच्चा है, तब तो आज हर बच्चे को ज्यादा मिलेगा। तब आप सोच लिए कि अच्छा तब तो हर बच्चे को हम 5 दे सकते हैं।
200 को 40 से डिवाइड कर दिए। पहले 200 टॉफी था तो आप 50 से डिवाइड कर दिए थे, 4 टॉफी बांट रहे थे। अब आपके पास उतना ही टॉफी 200 है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो आपने 40 से 200 को डिवाइड कर दिया तो 5 आया। मीन 5 टॉफी हर बच्चे को मिलेगा। तो ऐसा हम लोग स्कूल में करते हैं, जब बर्थडे पार्टी होता है, बर्थडे होता है आपका, तो आप ऐसा ही सोचते हैं। तो ये क्या है कि यदि मान लीजिए उस दिन 40 बच्चा नहीं और कम बच्चा आया रहता, बारिश हो गई तो आज 20 ही बच्चा आया, तब 20 बच्चा आया, तब तो 20 बच्चे को बहुत बहुत टॉफी मिलेगा, 5 से भी अधिक मिल जाएगा। तो हम 200 टॉफी को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हर बच्चे को 10-10 टॉफी मिल जाएगा। यदि उससे भी कम आ गया, 10 ही बच्चा आया, तब तो हर बच्चे को 20-20 टॉफी मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन घट जाने से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन घट रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ रहा है। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का केस है। ये जो केस है इनवर्स वेरिएशन का केस है। तो इनवर्स वेरिएशन में दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। 2 आइटम है, क्या आइटम है हमारे पास? इस तरह से टेबल बनाएंगे, इधर एक बॉक्स, इधर एक बॉक्स। यहां चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन, और दूसरा क्या? स्वीट्स है। तो चिल्ड्रेन कितना? 50, तो हर बच्चे को मिल रहा है 4। तो यदि 40 चिल्ड्रेन होगा तो स्वीट्स कितना मिलेगा? y ले लेते हैं, ठीक है। तो केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन है तो 50 इंटू 4 इक्वल टू 40 इंटू वाई होगा। आपको यही सोचना है कि इनवर्स वेरिएशन का केस है तो 50 इंटू 4 x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 50 इंटू 4 इक्वल टू 40 इंटू वाई होगा। तो 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 इंटू वाई। तो आपको क्या निकालना है? y निकालना है। तो y निकालना है तो इस 40 को इसके नीचे ले जाएंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 50 इंटू 4 अब बाई 40 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये 4 कैंसिल, यू हैव 5 मीन्स ईच स्टूडेंट विल गेट 5 स्वीट्स। each child will get 5 sweets. 5 sweets. Now we will take the another question. Now see question number D. If y is directly proportional to 1 by x, y is directly proportional to 1 by x and x is equal to 2, when y is 20, x is equal to 2 when y is 20, जब y का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू 2 है। इसका मतलब यह हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x when y is 1.25 है, यहां पर 1.25, y जब 1.25 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। देन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग टेबल बनाएंगे। ये केस बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इस तरह का टेबल बनाए। इधर लेना है y टू 1 by x है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इधर बना लीजिए, ये टेबल बना ये, और इधर हम लोग लिखे y ऊपर रख दिए और ये 1 by x कर दिए, y by 1 by x, y और इधर कर दिए 1 by x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by x। अब देखिए y का वैल्यू जब 20 है तो x का वैल्यू 2 बोल रहा है, तो x का वैल्यू आप इस तरह से लिखेंगे 1 by 2 लिखेंगे, 1 by x है तो 1 by 2 लिखेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए when y is equal to
1.25 है तो x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू हम मान लेते हैं, यहां पर x का वैल्यू निकालना है तो हम 1/x भी यहां रख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से सीधा x का वैल्यू निकल जाएगा। ये हम यही x का वैल्यू निकालना है तो यहां पर 1/x लिखेंगे, ना कि x लिखेंगे। तो हमको ये सीधा आंसर देता हुआ दिखाई देगा। तो हमने 1/x ही लिख लिया ताकि x का डायरेक्ट हमको वैल्यू निकल जाए। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो 20/this लिखना होगा डायरेक्ट वेरिएशन में। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या लिखते हैं, तो 20/1/2 इज इक्वल टू 1.25/1/x ऐसे लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो पहले इसको संभाल लेते हैं। तो 20/1 इंटू 2/1 लिखेंगे इसको। 20/1 है बाई 1/2 तो ये उलट दिए तो 2/1 हो गया। इसको लिखिए 1.25/1 और इसको 1/x है तो इसको x/1 लिखिए। अब देखिए सीधा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब क्या आ रहा है, आपको आ रहा है कि 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.25 इंटू x। हम आपको जिस तरह से क्वेश्चन और सब बताए हैं ठीक वैसे ही उसी पैटर्न में बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या होगा, तो इसके नीचे इसको लाएंगे तो 20 इंटू 2 अब बाई क्या होगा तो 1.25। अब यहां से डेसिमल हटा दीजिए तो क्या होगा 20 इंटू 2 और डेसिमल हटाए तो 100 होगा। अब बाई 125 हो गया। तो अब देखिए ये 25 से कटा 5 टाइम्स, ये 25 से 4 टाइम्स, 5 से इसको काट दीजिए 4 टाइम्स। 4 4 जा 16, 2 जा 32, 4 4 जा 16 और 2 जा 32। 32 इज द वैल्यू ऑफ x। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो हम y को ऊपर ले रहे हैं और 1/x को नीचे ले रहे हैं। जैसे जैसे कहा है x is 2 when y is 20, x का वैल्यू हम 2 लिए तो 1/2 यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि 1/x है और तब ये 20 लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिर कहा कि y जब 1.25 है तो x का वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1.25। तो हम इसको 1/x ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना का ही कैलकुलेशन करेंगे, यही वाला लिखने हमको x चाहिए। तो हमने 20/1/2 इक्वल टू 1.25/1/x लिखा। अब इसको हमने लिखा क्या, ये 20 अब बाई 1/2 है तो ऊपर जाकर 2/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.25/1 इंटू 1/x है तो ये x/1 हो जाएगा। अब ये नीचे सब 1 है तो 20 इंटू 2 इक्वल टू 1.25 इंटू x। x का वैल्यू निकालना है तो इसको इसके नीचे लाएंगे तो x इक्वल टू 20 इंटू 2 बाई 1.25। अब यहां से डेसिमल हटाए तो 125 कर दिया, डेसिमल हटाए है तो डेसिमल का 2 डिजिट है तो ऊपर 100 कर दिए तो 20 इंटू 2 इंटू 100/125। इसको कैंसिल कराइए 25 5 जा 25 4 जा और ये 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 20 को 4 टाइम्स तो 4 4 जा 16, 2 जा 32। अब इस क्वेश्चन को देखिए if L is inversely proportional to root m and L is equal to 6 when m is equal to 4। तो m जब 4 है तो L 6 है। L is 6 when m is 4, when m is 4 then L is equal to 6। तो m का जब वैल्यू 4 है तो L का वैल्यू 6 है। What is the value of m when L is equal to 4? m का वैल्यू निकालिए जब L 4 है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन, L और रूट m। तो हम जब टेबल बनाएंगे तो ये सोच कर बनाएंगे, ये टेबल बना लिया, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, छोटा ही बना रहे हैं, ये लीजिए और ये यहां लिखे L, यहां लिखे रूट m। ठीक है, अब आइए L का वैल्यू 6 है तो m का वैल्यू कितना 4 कहता है
m का वैल्यू 4 का आता है, तो आपको यहाँ पर √4 लेना होगा ऐसे, क्योंकि √m का फॉर्म है, √4 लेना होगा। 4 नहीं, m का वैल्यू था, m यहाँ देखिए √m है तो √4 लेना होगा। यहीं पर ध्यान देना है कि m4 बोल रहा है ना, √m = 4 नहीं बोल रहा है। और √m निकालिएगा तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, या तो आप √4 लिखिए या नहीं तो 2 लिखिए, तब आपका सही आएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m निकालना है व्हेन l इज 4, l जब 4 है तो m निकालिए। तो ये तो इस फॉर्म में है ना, √m के फॉर्म में है, तो हम यहाँ जानकर √m ही लिख दिए हैं ताकि m का वैल्यू आसानी से इससे निकल जाए। ये कौन सा केस है? यह केस है इनवर्स वेरिएशन का। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, सीधी सी बात है। मतलब ये केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन है। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। लिखा हुआ है इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स जब वेरिएशन ये है केस, तो हमको क्या लिखना चाहिए? लिखना चाहिए दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, मीन्स 6 इंटू √4 इज इक्वल टू 4 इंटू √m लिखना चाहिए, ताकि m का वैल्यू डायरेक्टली, यहाँ √m है तो यही हम लिख दिए ताकि m का वैल्यू डायरेक्टली आपको निकल जाए। तो यह हुआ 6 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू √m। तो √m निकालना है तो ये इसके नीचे आएगा, तो क्या आ रहा है? √6 इंटू 2/4 इज इक्वल टू √m आ रहा है। ये 2 से 2 गया, इससे ये कट गया, 3 आया। इसका मतलब क्या आया? आपको आया √m इक्वल टू 3। तो आपको क्या निकालना है? आपको m का वैल्यू निकालना। तो आप क्या करें कि √m और 3 दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। इधर स्क्वायर करने से क्या फायदा है कि इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तब आपको आएगा m इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, m का वैल्यू 9 आएगा। एकदम जैसे जो चीज हमने पढ़ाया है ठीक वैसे ही डाल दिया, दूसरा कुछ नहीं किया। वैसे डालने से आपको सही आंसर आएगा, और सही आप सोच पाइएगा। क्या कहा? l इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। l और √m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप m स्क्वायर करके बनाइएगा तो सही नहीं बन पाएगा, √m लेकर ही बनाइएगा। एंड l इक्वल टू 6 व्हेन m इक्वल टू 4। कहता है कि m का वैल्यू 4 जब है तो l इक्वल टू 6 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन l इक्वल टू 4? तो क्या करना है? l लीजिए, यहां √m 6, l जब 6 है तो m क्या है? 4 है। तो 4 यहां पर जब लिखे m का वैल्यू 4 है, तो ये तो √m के फॉर्म में है, तो यहां √4 लगा देंगे, √4 लगा देंगे। यहां पर √m है तो √m के जगह पर 4। और जब l इक्वल टू 4 है, l जब 4 है तो m का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर आप √m लिखेंगे, क्योंकि l और √m डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। l √m का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे √m लिख दिए। अब ये इनवर्स वेरिएशन का केस है, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस होना है। तो 6 इंटू √4 इक्वल टू 4 इंटू √m होगा। अब 6 इंटू या √4 2 होगा, 4 इंटू √m। अब ये 6 इंटू 2 √m निकालना है, तो 4 को इसके नीचे कर दीजिए। तो 6 इंटू 2/4, तो 2 से ही कट गया 2, इस 2 से 6 को काट दीजिए 3। अब √m क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो √m का दोनों तरफ हमको तो m निकालना है, यहाँ √m आ रहा है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, दो तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो m इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Yes, now question number 2. Determine from the values of x and y given below whether they vary directly, inversely or in neither of these ways. देखिए दो तरीका ही है, मीन्स डायरेक्टली के लिए तरीका है कि x by y कांस्टेंट आना चाहिए,
और इनवर्स वेरिएशन के लिए तरीका है कि x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आना चाहिए। मीन्स यदि x बाई वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है, मीन्स x और y का रेशियो कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन। और x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, तब हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो हम चेक कर देखते हैं। हम यहां निकालेंगे, एक एक करके निकाल लेते हैं। x बाई वाई 12/9। अच्छा, ये तो आपका नहीं आएगा, ये देख लीजिए, ये नहीं आएगा। x बाई वाई यहां निकालना नहीं होगा। यहां पर चूंकि ये आपको 12/9 निकालिएगा, आप चेक तो ऐसे कीजिएगा ना कि क्या हो रहा है, तो 12/9 कीजिएगा, तो ये 3 से 4/3 आ रहा है। ये x बाई वाई कीजिएगा 3/36, 1/12 आ जाएगा। ये बहुत गजब का आ रहा है, मतलब ये केस तो होगा ही नहीं। दूसरा वाला चेक कीजिए, दूसरे वाला चेक कीजिए कि x इंटू वाई इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें x बाई वाई नहीं चाहे, कांस्टेंट आ गया। देखिए 12, 12, 9 या 108 हो रहा है, 36, 3 जा 108 हो रहा है, 54, 2 जा 108 हो रहा है, 18, 6 जा 108 हो रहा है, 27, 4 जा ये भी 108 हो रहा है। इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन का केस है। x बाई वाई वाले में आप देख लिए कि नहीं हो रहा है, तो दूसरा चेक करेंगे, तो x इंटू वाई करेंगे, तो 12 इंटू 9 108 आया, 108। फिर x इंटू वाई दूसरा केस लिए, तो 3 इंटू 36 108 आ रहा है। फिर तीसरा केस लीजिए, x इंटू वाई, ये 27 इंटू 4 ये कितना आ रहा है, ये भी 108 आएगा। फिर नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट है ये x इंटू वाई इक्वल टू 6 इंटू 18, तो ये भी 108 आएगा। नेक्स्ट आया x इंटू वाई 2 इंटू 54, ये भी 108 आएगा। इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइड x इंटू वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, मीन्स कितना 108 है, 108 मीन्स कांस्टेंट है, इक्वल टू यू कैन राइट कांस्टेंट, कांस्टेंट है। इसका मतलब यह केस कौन सा होगा, इनवर्स वेरिएशन का। सो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, वेरिएशन का इनवर्स वेरिएशन का केस है। नाउ दिस वन, इसको चेक कीजिए, यह क्या है, यहां दिखाई दे रहा है कि ये सीधा सा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ तो रहा है सब, ठीक। नीचे देखिए, नीचे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो सकता है। चेक करते हैं वेदर इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। तो हम लोग पहला चेक किए, यहां से लिखते हैं x बाई वाई, पहला केस लिए 4/2 आया। दूसरा लीजिए x बाई वाई 20/8, ये 2 नहीं आ रहा है, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 5 जा 5 2 जा, ये 2.5 आ गया, ये नहीं होगा। ये केस पहला वाला केस तो नहीं होगा, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। ये 2 आ रहा है, ये 2.5 है, मीन्स नहीं है डायरेक्ट वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन का देखते हैं, तो देखिए 4 इंटू 2 8 आएगा, और 20 इंटू 8 यहीं पर फेल कर गया, दो ही में। आगे मान लीजिए कि सही भी है कि आपको 2 का केस आ भी रहा है, तब पर भी नहीं आएगा। ये पहला में, पहले दो में ही ये फेल कर रहा है, ये 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। इसका मतलब लिखेंगे इट इज नॉट केस ऑफ, इट इज नॉट केस ऑफ, इट इज
not a case of डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस तो नहीं है। इनवर्स वेरिएशन के बारे में सोचते हैं तो x इंटू वाई इक्वल टू 4 इंटू 2 16 है, और दूसरा ले लीजिए x इंटू वाई 20 इंटू 8 160, ये भी नहीं है, या भी इसका भी प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा है सेम में, ये 16 ये 110 आ गया, सब सेम आता तब ना। इसका मतलब कि ये इनवर्स वेरिएशन का भी केस नहीं है। आप लिख सकते हैं इट इज नॉट ए केस ऑफ, इट इज नॉट ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का केस नहीं है। इसका मतलब इट इज नाइदर डायरेक्ट वेरिएशन नॉर इनवर्स वेरिएशन। सो इट इज neither a case of direct variation nor a case of neither a case of direct variation nor inverse variation it is neither a case of direct variation nor inverse variation। न डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, ना इनवर्स वेरिएशन का केस है, दोनों में से किसी का केस नहीं है। अब थर्ड को चेक करते हैं, यह क्या है, तो इसको देखिए 2/10 1/5 9/45 1/5 7/35 1/5 4/20 1/5 3/15 1/5, ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो कैसे कीजिएगा, x बाई वाई 2/10 है 1/5 आया। दूसरा लिखिए x बाई वाई 9/45 1/5। तीसरा लिखिए x बाई वाई इक्वल टू 7/35 1/5। चौथा लिखिए x बाई वाई 4/20 1/5। पांचवा लिखिए x बाई वाई 3/15 1/5। तो ये सब में कांस्टेंट आ रहा है, x बाई वाई देखिए 1/5 1/5 1/5 सब में आ रहा है। सो x बाई वाई इज इक्वल टू 1/5 इक्वल टू कांस्टेंट। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज a case of direct variation या डायरेक्ट वेरिएशन का केस। देन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में